नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जरूरत के सामान आज से जीएसटी के नए स्लैब के मुताबिक घटी हुई दरों पर मिलेंगे। इससे पनीर, घी, साबुन, शैम्पू, एसी, कार, मेंथॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, कपड़ों आदि की कीमत घटेगी। भवन निर्माण का खर्च बचेगा। ट्रंप टैरिफ से जूझ रहे निर्यातकों ने भी राहत की उम्मीद जताई है। बरेली के मेंथॉल उत्पाद और निर्यातक गौरव मित्तल ने बताया कि ट्रंप टैरिफ से अमेरिका के लिए उत्पादों का निर्यात ठप हो गया है। अब जीएसटी के नए स्लैब से वर्किंग कैपिटल बचेगा। मेंथॉल पर 12% जीएसटी था। आज से मेंथा उत्पाद 5% पर मिलेंगे। रुहेलखंड क्षेत्र मिंट और मेंथॉल उत्पादन का हब है। करीब 7% जीएसटी बचने से बैंक से ऋण लेने की जरूरत कम होगी। किसानों से सीधे खरीद की संभावना बढ़ेगी। मेंथॉल का प्रयोग तमाम उत्पाद बनाने में होता है। सस्ते में मिलने से बरेली समेत रुहेलखंड के कारोबारियों को सीधा लाभ मिलेगा। किसानों को भी फायदा होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमने युवाओं को 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। जुलाई तक हम 75,000 नौकरी दे चुके हैं। इस साल 25,000 नौकरी और देंगे। युवा इंतजार नहीं करें, मेहनत करें, सरकारी नौकरी मिलेगी। वही प्राइवेट क्षेत्र में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से निजी क्षेत्र में भी आपके लिए बहुत बड़े अवसर हैं। सरकार इस अवसर को भी बढ़ाने की कोशिश करेगी। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया कि आप सभी लोग मन से लगें, सरकार आपके साथ खड़ी है। सीएम अमर जवान ज्योति पर बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आयोजित नमो युवा रन नशा मुक्त भारत के लिए आयोजित मैराथन के फ्लैग ऑफ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं से नशा छोड़ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, युवा एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो राजस्थान 100 कदम तेजी से चलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल हत्या प्रकरण में केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि चुनावों में 5 लाख बनाम 50 लाख का भ्रम फैलाकर भुनाने वाली भाजपा अब कुछ नहीं बोल रही। 3 साल से ज्यादा समय से केस एनआईए के पास लंबित है। इससे कन्हैयालाल का परिवार भी सदमे में है। गहलोत ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम से कम यह तो स्पष्ट करना चाहिए कि केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। 2 दिवसीय दौरे पर उदयपुर आए गहलोत ने कन्हैयालाल के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह प्रकरण बहुत गंभीर था। सीएस और डीजीपी के साथ वे स्वयं उदयपुर आए, परिवार से बातचीत की। चंद घंटों में आरोपियों को पकड़ा। आजादी के बाद यह पहला केस है जिसमें परिवार को इतना बड़ा पैकेज दिया, जिनमें दोनों बच्चों को नौकरी और 51 लाख रुपए शामिल है। धौलपुर जिले के बसेड़ी के गांव भारली में महिला को भूत प्रेत का असर बताकर भोपा ने उसकी कोड़ों से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में दिख रहा है कि भोपा महिला को बेरहमी से पीट रहा है। इस दौरान आसपास खड़े लोग भैरव बाबा के जयकारे लगा रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र मीणा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी भोपा बंटी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि जांच में यदि महिला से मारपीट और अंधविश्वास फैलाने की पुष्टि होती है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि वे अंधविश्वास और झाड़ फूंक जैसी कुप्रथाओं से दूर रहें। जयपुर फैमिली कोर्ट ने एक अहम फैसले में पति को तलाक की डिक्री जारी की है। अदालत ने कहा कि विवाह के बाद भी पत्नी का किसी और व्यक्ति से रिश्ता होना और पति के साथ वैवाहिक जीवन से इनकार करना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। जयपुर निवासी युवक की शादी सीकर की युवती से 3 फरवरी 2020 को हुई थी। पति का आरोप था कि पत्नी ने शादी के बाद से ही उसे पति पत्नी जैसा अधिकार नहीं दिया और किसी और व्यक्ति से रिश्ते बनाए रखे। पत्नी ने इसके उलट सीकर महिला थाने में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया और 10 लाख रुपए मांगे। पति ने अदालत में मोबाइल चैट, फोटो, वीडियो जैसे सबूत पेश किए। पुलिस जांच में यह भी साबित हुआ कि शादी के बाद पत्नी केवल 16 से 17 दिन ही ससुराल में रही और इसी दौरान उसने किसी और व्यक्ति से रिश्ता रखा। वहीं पत्नी ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब का आदी था और अक्सर मारपीट करता था। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के आरोप निराधार हैं।
सीकर में सीएम भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम में शामिल होने बाइक से जा रहे स्टूडेंट को पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान 12वीं में पढ़ने वाले मानस मुंड की मौत हो गई। घटना सीकर के दादिया थाना इलाके में हरदयालपुरा पेट्रोल पंप के पास की है। पुलिस के मुताबिक पलासिया गांव निवासी 17 वर्षीय मानस मुंड बाइक लेकर सीकर आ रहा था। इस दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मानस के चाचा अशोक का कहना है कि रोजाना की तरह स्कूल बस मानस को लेने के लिए आई थी। आज स्टूडेंट्स को खुद के स्तर पर ही स्कूल पहुंचना था, जहां से उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा नशा मुक्ति शपथ दिलवाने के कार्यक्रम में ले जाया जाना था। ऐसे में सुबह मानस अपनी बाइक लेकर घर से निकला था। इस दौरान रास्ते में उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मानस 12वीं कक्षा में पढ़ता था। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने कनाडा भेजने के नाम पर ठगी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी वीजा में घोटाला करते थे। उन्होंने मोहाली में वीजा कंसल्टेंट नेटवर्क नाम से एक कार्यालय भी खोल रखा है। पुलिस को उनके पास से 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस फर्जी रैकेट में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। दीवाना गांव के जशनदीप ने 30 जनवरी 2025 को जाखल थाने में रिपोर्ट दी कि जितेंद्र सिंह उर्फ जोत और उसकी पत्नी पिंकी ने मोहाली में सक्सेस फ्यूचर वीजा कंसल्टेंट नेटवर्क के नाम से कार्यालय खोल रखा है। उन्होंने जशनदीप को फर्जी जॉब लेटर दिखाकर विश्वास में लिया और कनाडा का वर्क वीजा दिलाने के नाम पर उससे 8,57,000 रुपए मूल दस्तावेज और पासपोर्ट भी ले लिए। वीजा नहीं लगा तो उसने अपने पैसे और दस्तावेज मांगे तो उसे धमकियां देने लगे। फिलहाल पुलिस से फर्जी वीजा रैकेट में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। जालोर में एक ड्राइवर की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है युवक को ट्रैक्टर से टक्कर मारकर मारा गया है। पुलिस ने मामले में फिलहाल 3 युवकों को डिटेन किया है। मामला बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के मांडवल्ला का है, जहां 30 वर्षीय सांवलाराम चौधरी का शव सड़क पर मिला। एएसआई भैराराम ने बताया कि सांवलाराम एक बेरे से पानी का टैंकर भरकर आ रहा था। मांडवला श्री शिलेश्वर गौशाला के पास वह अपने ट्रैक्टर से गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के चाचा वजाराम चौधरी ने बताया कि किसी ने ट्रैक्टर व अन्य वाहन से टक्कर मारकर उसकी हत्या की है। परिजनों के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने शव को मौके से उठा लिया था। इसको लेकर नाराजगी है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, शव का पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे। झुंझुनू जिले में 7 दर्जन से अधिक मोबाइल सिम विक्रेता पुलिस के रडार पर हैं। साइबर ठगी में काम लिए गए मोबाइल नंबरों की जांच में इनके नाम सामने आए हैं। इन दुकानदारों ने सिम लेने आए ग्राहकों से बहाना कर 2 बार फिंगरप्रिंट लगवाए और उनके ही दस्तावेजों के आधार पर सिम जारी कर ठगों को बेच दी। इसके बदले में मोटी रकम वसूली। एनसीआर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की जांच में सामने आया कि जिन मोबाइल नंबरों से कॉल कर ठगी की गई, उनमें से 1000 से अधिक नंबरों की सिम शेखावाटी के 3 जिलों से ही जारी की गई थी। यहाँ 80 से ज्यादा ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने दूसरों के दस्तावेजों से सिम जारी कर ठगों को दे दी। झुंझुनू में ऐसे 25 दुकानदारों की पहचान हुई है। सड़क किनारे स्टॉल लगा सिम जारी करने वालों ने यह फर्जीवाड़ा ज्यादा किया है। एसपी ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि 25 से ज्यादा सिम विक्रेताओं की पहचान हुई है। इनकी जांच की जा रही है। पंजाब के पटियाला जिले के समाना शहर के समाना राजला सड़क पर एक कंबाइन मशीन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्री की मौत हो गई, जबकि 2 वर्षीय मासूम बच्ची घायल है, जिसे सिविल अस्पताल समाना लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरमीत सिंह निवासी गांव राजला अपनी 10 वर्षीय पुत्री मंजूत कौर और 2 वर्षीय मासूम बेटी जसमीत कौर के साथ बाइक पर समाना की ओर आ रहा था और गांव के बाहर ईंट के भट्टे के नजदीक खेतों से निकली एक कंबाइन मशीन उनकी बाइक से टकरा गई। घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मंजूत कौर को मृत घोषित कर दिया, जबकि डॉक्टर ने गुरमीत सिंह व उसकी 2 वर्षीय बेटी को गंभीर स्थिति देख उन्हें राजेंद्र अस्पताल पटियाला रेफर कर दिया। पटियाला पहुंचने पर डॉक्टरों ने गुरमीत सिंह को भी मृत घोषित कर दिया। सवाईमाधोपुर की मानटाउन थाना पुलिस ने किडनैप कर 2 लाख की फिरौती मांगने के मामले में फरार एक आरोपी 20 वर्षीय दिनेश मीणा निवासी गिरधरपुरा सवाईमाधोपुर को रिको इंडस्ट्रियल एरिया खैरदा से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि 12 अगस्त को कमलेश मीणा निवासी गफूरपुरा जिला टोंक ने रिपोर्ट दी
कि उसके बेटे दिलराज का कुछ बदमाशों ने किडनैप कर 2 लाख रुपए फिरौती की मांग की। डर के माहौल में कमलेश मीणा ने आरोपियों को 10,000 रुपए यूपीआई से ट्रांसफर भी किए थे। इसके बाद कमलेश ने सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस की तुरंत कार्रवाई से दिलराज को सुरक्षित छुड़ा लिया गया, लेकिन आरोपी फरार हो गए थे। लगातार सघन तलाश और मुखबिर तंत्र की सक्रियता से पुलिस ने आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ व अनुसंधान जारी है।